वेलकम टू NX EON। सो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मेटल्स क्या है और उसकी क्या क्लासिफिकेशन है और क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके पार्टिकल्स की। सो इस स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि मेटल्स की क्या क्लासिफिकेशन है। सो अब ये तो सबको क्लियर है कि मेटल इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। सो अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, solids, liquids and gases. So this is your solid, second one is liquid and third one is gases. So चलिए देखते हैं कि ये 3 क्लासिफिकेशन किन रीजंस, किन लॉजिक्स की वजह से की गई है। So ये जो क्लासिफिकेशन है that is basically done on the factor intermolecular spacing and force of attraction. So ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग है इन पार्टिकल्स के बीच में और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन बेसिकली की गई है। सो सबसे पहले आप देखिए सॉलिड, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जिसकी वजह से ये आपस में एक साथ इकट्ठे पैक्ड हैं क्योंकि इन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो सॉलिड्स हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब आप लिक्विड देखिए, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिटवीन सॉलिड और गैसेस हैं। सो हर इसकी प्रॉपर्टी सॉलिड से कम है पर गैसेस से ज्यादा है। जैसे अब आप यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, दे हैव लेस स्पेसिंग दे हैव देन गैसेस बट मोर स्पेसिंग देन सॉलिड्स। सो लिक्विड्स में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरेटिवली कम क्लोजली पैक्ड है पर गैसेस के कंपैरेटिवली मोर क्लोजली पैक्ड है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिक्विड में है वो सॉलिड से वीकर है बट गैसेस से स्ट्रॉन्ग है। तो ये लिक्विड्स, इसीलिए लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पैक्ड क्लोज ईच टुगेदर बट दे आर फ्री टू मूव। अब गैसेस पे आते हैं। तो अब गैसेस में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिंग है उनके बीच में, उसकी वजह से दे कैन मूव फ्रीली दे कैन मूव एंड मोर ओवर देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक इन गैसेस। इसीलिए आप देख सकते हो गैसेस हैं ये इजीली डिफ्यूज कर जाती हैं, पूरे इजीली स्प्रेड अवे हो जाती हैं। और एक एक्सट्रीम केस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज द केस ऑफ वाटर, जो अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली। अगर आप सॉलिड को मेल्ट कर दोगे दैट विल टर्न इनटू लिक्विड। अगर आप वाटर को मेल्ट कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, वेपराइज कर दोगे तो गैसेस बन जाएंगी। अगर वही बात है अगर आप वेपर्स को कंडेंस कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा और आप लिक्विड को फ्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो इन दो बेसिस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये 3 क्लासिफिकेशन की गई हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब मैं आपको तीनों की प्रॉपर्टीज एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले आई टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो इनकी क्या है जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। फिक्स वॉल्यूम के साथ इनकी शेप भी हमेशा फिक्स होती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कार, गिटार, सिलेंडर, कप, तो आप देख रहे हो। और जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होते हैं, चाहे वो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एक्सेप्ट देन मर्करी एंड गैलियम, वो दोनों सॉलिड्स नहीं है। उसके बाद इसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड है उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, तो जो डेंसिटी है बहुत हाई है। उसके बाद यार हैवी, वेट में होते हैं, वेट होता है इनका कुछ इसलिए ये हैवी होते हैं। सॉलिड्स ऐसे फ्लो नहीं करते, आप देखो दे कैन नॉट फ्लो। आफ्टर दैट सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड में आता है लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनेट है but shape is not definite in liquids. See, अब आप सब ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे जूस है, वाटर, ऑयल, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स। तो आप लिक्विड को जैसे कंटेनर में पोर करते हो ये वैसी ही शेप ले लेता है। अगर आप बॉटल में डालोगे इट विल टेक द शेप ऑफ बॉटल, जग में डालोगे इट विल टेक द शेप ऑफ जग। सो इसका कुछ डेफिनेट शेप नहीं है। इसके बाद liquid gets the shape of the container in which it is kept. जैसे कंटेनर में डालोगे वैसी शेप it will occupy। और आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, they cannot be compressed। और लेस डेंसिटी है इसकी एज कंपेयर टू सॉलिड्स।
So liquid occupy less mass, or you can say, so it has less density. और solid के comparatively liquids हैं, they are less in weight, they are lighter in weight. और liquids can flow, तो that's why we call them fluid. ये flow कर सकते हैं. उसके बाद properties of gases को discuss करते हैं. तो गैसेस में तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड्स में डेफिनेट शेप है, लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम है, बट गैस में ऐसा कुछ भी नहीं है. गैसेस क्या है, फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है. तो इनका क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, और ये उसी की शेप ले लेती हैं जिस कंटेनर में आप इसको पोर कर रहे हो. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बलून का, जिस शेप का बलून है उस शेप में ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं स्पेस को. जैसे एग्जांपल्स हैं स्टीम, स्मोक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये आप एनवायरनमेंट में कितनी तरह की गैसेस हैं, है ना, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. सो ये पूरा स्प्रेड हो रही है पूरे एनवायरनमेंट में, ऐसे फ्रीली मूव कर रही हैं, और ये पूरे कंटेनर को फिल कर देती है जिसमें इनको आप फिल करते हो. तो गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली. आफ्टर दैट गैसेस की बहुत लो डेंसिटी होती है, क्योंकि कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो क्या है, बहुत डेंसिटी है वो बहुत लो है. उसके बाद बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी गैसेस क्या है, दे आर वेरी लाइट. लो डेंसिटी होने की वजह से गैसेस हैं, दे आर वेरी लाइट. आफ्टर दैट गैसेस कैन फ्लो इजीली, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लूइड. आप देखो कि गैसेस बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड. उसके बाद एक और फोर्थ स्टेट है मैटर की, दैट वी विल डिस्कस, एंड दैट इज प्लाज्मा. सो अब यहाँ पे बात करते हैं प्लाज्मा, जो एक और फोर्थ स्टेट कंसीडर होती है मैटर की. सो प्लाज्मा क्या है, दे आर मेड अप ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और इट इज सिमिलर लाइक गैसेस. इसीलिए इसका भी कुछ डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में आप इसको डाल दो ये उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है. सो प्लाज्मा डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम जब तक अनलेस इट इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर. एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चीज है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं और दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा. तो प्लाज्मा may be defined as an electrically neutral medium of positive and negative particles. जो प्लाज्मा है वो किससे बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल से. और कौन किसकी मूवमेंट से जो प्लाज्मा बनता है, दैट इज फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी स्टार्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा. स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, बिकॉज दे कंटेन प्लाज्मा. सन ऑल्सो ग्लोज जस्ट बिकॉज इट कंटेन्स प्लाज्मा. और जितनी ये प्लाज्मा टीवी होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा टीवी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. और ये जो फ्लोरोसेंट लाइट्स होती हैं अपने घर में लगाते हो, जो कलर लाइट्स होती हैं, दैट ऑल्सो कंटेन प्लाज्मा. सो इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. और इसके एग्जाम्पल्स हैं सन, स्टार्स, स्पेस, लाइटनिंग जो होती है बारिश के टाइम पे आपने देखी होगी आसमान में, लुमिनस क्लाउड्स, नियॉन साइंस, जितने भी नियॉन साइंस होते हैं, दैट कंटेन्स प्लाज्मा. सो सी कितने यूजफुल है ये प्लाज्मा, कितना यूजफुल मैटर है. और फ्लेम जो भी है, दैट आल्सो कंटेन प्लाज्मा. सो आफ्टर दैट अब मैं आपको बताऊंगी स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज. सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. और उसके बाद एक और फोर्थ स्टेट हमने डिस्कस की, दैट वाज प्लाज्मा. अब है स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज पे आप मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हो. सो इसकी क्लासिफिकेशन है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या होते हैं कि वो पार्टिकल्स हैं, वो मैटर की फॉर्म है जो एक ही तरह के एटम से बनती है. सो इट इज अ होमोजीनियस इन नेचर. इसीलिए ये होमोजीनियस है क्योंकि एक ही तरह के मैटर से, एटम से दे आर मेड अप. एक पूरा का पूरा एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम से बना है. और ये क्या होते हैं, बहुत प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. और इसके एग्जांपल कौन से हैं, आयरन, सिल्वर. आयरन, सिल्वर आर मेड अप ऑफ ओनली आयरन एंड सिल्वर एटम्स. सो अगर आयरन है उसमें अकेले आयरन के एटम्स होंगे, जो सिल्वर है उसमें अकेले सिल्वर के एटम्स होंगे. सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस और आप इसको तोड़ नहीं सकते. सिमिलर अपने फिनोमेनास लगाकर आप नहीं तोड़ सकते. सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स सच एज heat, light, electricity.
और कोई केमिकल रिएक्शन करके आप एलिमेंट्स को ब्रोक नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आपको आयरन वायर को स्मॉल पीसीज में करना है तो आप छोटे छोटे पीसीज में तो उसको बना सकते हो, बट वो छोटा सा पीस भी आयरन का एलिमेंट ही रहेगा, वो छोटे से पीस में भी सारे एटम्स हैं वो आयरन के ही रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको ब्रोक नहीं कर सकते। उसके बाद दो और टाइप्स के मैटर हैं, दैट इज कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये कुछ अलग हैं एलिमेंट से। जो कंपाउंड है, देखिए इनके डिफरेंस करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि और क्लैरिटी से आपको आएगी। सो जो कंपाउंड है उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है और जो परसेंटेज है एलिमेंट के वो हमेशा सेम रहती है। तो कंपाउंड की जो कंपोजिशन है दैट इज फिक्स, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर की जो कंपोजिशन है दैट इज नॉट फिक्स, और जो परसेंटेज भी है सब्सटेंस का वो भी हमेशा सेम नहीं रहता। और कंपाउंड की क्या है, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जब वो बन जाता है तो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज वो एक्वायर कर लेता है, बट मिक्सचर की अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो सब्सटेंसेस से मिला के आपने मिक्सचर बनाया है ये उसी की प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है। उसके बाद बात करते हैं इन दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। सो जो कंपाउंड है उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, बट मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं है। मिक्सचर डजंट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सेपरेशन। सो कंपाउंड को आप ब्रोक नहीं कर सकते सिमिलर सब्सटेंसेस में बाय फिजिकल मीन्स। आप फिजिकल मीन्स से इनको नहीं ब्रेक कर सकते, अलग नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए, बट अगर आप मिक्सचर की बात करो तो वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं बाय फिजिकल मीन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, दैट वी विल डिस्कस। टिल देन हैव अ लवली वीकेंड, हैव अ लवली डे, गुड बाय।